जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का विज्ञान साइंस का ये पहला पार्ट आपका भोजन भोजन फूड को हम लोग इस पार्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट को। हम जानते हैं कि भोजन विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं कहने का मतलब है कि कुछ हम लोग साग सब्जी पत्ता जो कि हम लोग साग के रूप में या फिर माने पेड़ पौधा से प्राप्त होने वाला फल फूल सबको खाते हैं। तो कहीं कुछ जीवों को खाते हैं मांस के रूप में, ठीक है, पक्षियों को खाते हैं। तो ये भोजन हम लोग अलग अलग तरीक़ा से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कुछ भोज्य पदार्थ पौधे से तथा कुछ जंतु स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ पौधों से और कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं बोल रहे हैं। ऐसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जो जंतु, देखिए हम लोग भी एक जंतु हैं। ठीक है, और हम लोग क्या हैं कि हम लोग पौधा के साथ साथ जीवों को भी खाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सर्वहारी हैं। आगे पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए जो सिर्फ पौधों को खाते हैं वो हो गया शाकाहारी, यानी कि वो मांस नहीं खाते हैं। ठीक है, आगे देखिए ऐसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी हैं। आगे देखिए वैसे जंतु जो पौधे एवं जंतु दोनों को ही भोजन के रूप में खाते हैं उन्हें सर्वहारी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कुछ लोग मांस नहीं खाते हैं। ठीक है, तो वो सर्वहारी नहीं है, वो शाकाहारी में आएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग सर्वहारी हैं। स्कूल में अंडा बांटा जाता है, ठीक है, तो अंडा भी आपका मांसाहारी ही है। आगे देखिए विभिन्न राज्यों के भोजनों में विविधता है। ठीक है, विभिन्न राज्यों के भोजनों में विविधता है कहने का मतलब कि हमारा देश में 28 राज्य है। ठीक है, और सभी जगह में कुछ ना कुछ वहाँ का खाने का कुछ खासियत होगा, है ना, वहाँ का एक अलग पहचान होगा उस खाने का। तो उसी तरह का ये विविधता कहने का मतलब अलग अलग तरह का। पर ऐसा भोजन विशेष परिस्थितियों में ही हमें करने का अवसर मिलता है। कहने का मतलब हम लोग कहीं बाहर जाएंगे दूसरे राज्यों में, या फिर अपने घर से बाहर कहीं पार्टी वगैरह होता है, या फिर कहीं होटल में खा लेते हैं तो खाने को मिलता है। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। दक्षिण भारत का डोसा, ठीक है, आप लोग को ये ज़रूर पता होगा। डोसा, इडली, सांभर प्रसिद्ध है। तो गुजरात का ढोकला, वहीं झारखंड में हम लोग का धुसका, छिलका रोटी, पीठा, मड़वा रोटी प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए धुसका ये भी चावल से बनता है, छिलका भी हम लोग का चावल का ही होता है, पीठा भी ज़्यादातर हम लोग चावल से ही बनाते हैं, और मड़वा रोटी, ठीक है, ये भी काफ़ी सब जगह तो नहीं लेकिन बहुत सारे जगहों में ये खास तौर से गरीब या फिर कहें तो आदिवासी लोगों में ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और अभी स्कूल में भी ये मड़वा आप लोग को मिठाई के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है, काफ़ी पौष्टिक होता है। आगे देखिए तो ये इस तरह से मतलब हर एक राज्य का अलग अलग है। हम लोग दूसरी जगह का खाना को भी पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग को वो नहीं है। जैसे आप मोमोज़ नेपाली लोगों का है, ठीक है, तो फिर भी उसको हम लोग कहीं बाहर जाते हैं थोड़ा बहुत चख लेते हैं, लेकिन हम लोग का जो छिलका रोटी हो गया या मड़वा रोटी या धुसका, यही हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, पीठा वगैरह जो खाते हैं झारखंड के लोग। आगे देखिए भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो यहाँ देखिए भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता के कुछ विशेष कारण हैं। देखिए स्वादिष्ट भोजन करना भी हमें अच्छा लगता है। कई अवसरों पर पकवान भी बनाए जाते हैं। भोजन की इस विविधता के पीछे भोजन के आवश्यक घटक हैं जिन्हें पोषक कहते हैं। देखिए ये जो पोषक है इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ आप अगर भात खाते हैं तो उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, प्रोटीन नहीं मिल पाएगा। हमारे शरीर को हर तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो इसकी जानकारी हम लोग को रखना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से ये पार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सभी को जानना चाहिए कि कौन सा क्या खाने से हमको कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होगा और शरीर को क्या क्या चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम होना अच्छी बात नहीं है, इससे आपको नुकसान होगा। आगे देखिए मुख्य पोषक तत्व हमारे भोजन में
मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। तो ये है आपके पोषक तत्व। देखिए कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे इसको, आपको चावल से मिलता है, आलू से मिलता है। प्रोटीन जैसे मांस और ख़ास तौर से दाल जो खाते हैं उस पे प्रोटीन मिलता है। वसा जो तेल घी होता है, ठीक है, चर्बी, इस सब से आपको मिलेगा वसा। विटामिन, ठीक है, विटामिन जैसे आपको धूप से भी मिलेगा, तेल से मिलेगा। खनिज लवण हैं, ठीक है, ये हमारे शरीर को आवश्यकता होती है और इसके बिना हम लोग का शरीर जो है सही से काम नहीं कर पाएगा। और आगे ये चीज़ देखिए, यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आएगा ये रुक्षांश क्या चीज़ है। तो रुक्षांश जो रेशा युक्त, खुदरी तथा कम पोषण वाली घास फूस को रुक्षांश कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि माने ये सूखा खाद्य पदार्थ है, ठीक है। अब देखिए भोजन के मुख्य पोषक तत्व। यहाँ पे देखिए भोजन के मुख्य पोषक तत्व में क्या क्या है। पहला आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा और चौथा विटामिन और पांचवा यहाँ पे दिया है खनिज लवण, ठीक है। ये आपका भोजन का मुख्य पोषक तत्व है। खाने में ये सभी होना जरूरी है, ठीक है। अब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, चावल खाते हैं, माड़ भात खाते हैं, तो इससे आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बाकी चीज़ तो नहीं मिलेगा। तो सारा चीज़ को अभी ध्यान रखना है कि हमको क्या खाने से ये सारा चीज़ का पूर्ति होगा, ठीक है। आगे कुछ परीक्षण करने के लिए कहा गया है, इसको आप लोग क्लास में कर लीजिएगा। यहाँ देखिए आपको करना क्या है। आइए परीक्षणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि किन खाद्य पदार्थों में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण क्रियाकलाप 1 में देखिए, यहाँ पे सामग्री आपको लेना है आलू के टुकड़े, ठीक है, आयोडीन का घोल। तो क्रियाविधि माने इसका जो प्रैक्टिकल करना है वो देखिए किस तरह से। एक प्लेट में आलू के टुकड़े, छोटे टुकड़े लीजिए। अब इसमें तनु आयोडीन घोल की कुछ बूंदें डालिए। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। आगे है अवलोकन। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ। देखिए खाद्य पदार्थ का रंग नीला और कुछ समय बाद काला होना मड स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, ठीक है। इसको आप लोग बगल में देख सकते हैं प्रैक्टिकल में। आगे देखिए घरेलू परीक्षण। पके हुए चावल के मांड में यदि आप आयोडाइज्ड नमक थोड़ी मात्रा में छिड़केंगे तो मड के रंग में भी परिवर्तन दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन का परीक्षण क्रियाकलाप 2। सामग्री है चावल का चूर्ण, ठीक है, चूनी जिसको बोलते हैं, कॉपर, तांबा जो है ना, सल्फेट का घोल, कास्टिक सोडा जिसको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं का घोल, परख नली, ड्रॉपर, ये सब आपको चाहिए होगा, ठीक है, जो कि आपका प्रैक्टिकल रूम में ये सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है, साइंस प्रैक्टिकल में। आगे देखिए क्रियाविधि, इसमें करना क्या है। एक परख नली में दाल का चूर्ण डालिए, ठीक है, जो पाउडर चूर्ण होगा। अब इसमें कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंदें एवं कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंदें डालिए। अब परख नली को अच्छी तरह हिलाइए। 100 मिलीलीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट का घोल बन जाता है, ठीक है। देखिए अवलोकन क्या है इसमें, क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होगा, ठीक है। खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी होना प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है, तो ये बैंगनी रंग हो जाएगा और ये प्रोटीन को दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए क्रियाकलाप 3, वसा का परीक्षण करना है। इसमें देखिए सामग्री है मूंगफली के दाने,
के टुकड़े, सफ़ेद कागज़, मूंगफली के दाने के टुकड़ों के स्थान पर स्थानीय उपलब्ध सुरगुजा, अरंडी, महुआ, इसमें देखिए क्रियाविधि, एक सफ़ेद कागज़ को मोड़कर उनके बीच मूंगफली के दाने के टुकड़े रखिए और अंगूठे की मदद से उससे दबाइए। अब अवलोकन देखिए, इस कागज़ को खोलकर ध्यान से देखिए इस पर क्या दिखाई देता है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर को रुक्षांश, ठीक है, रेसे जो घास फूस टाइप का आप लोग को जो बताएं, ठीक है, सूखा पदार्थ जो है, एवं जल की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूँ, दाल, आलू, फल, सब्जियां, जौ इत्यादि। ठीक है, आगे देखिए जल। जल अपशिष्ट पदार्थों अर्थात मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है, इसलिए पानी को पीना चाहिए। जल को हम जल, दूध, चाय आदि के रूप में तो लेते ही हैं। नारियल, तरबूज, खीरा जैसे फल भी पानी के स्रोत होते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए हम लोग का पानी जो है ये दूध, चाय से भी हम लोग को पानी मिल जाता है, लेकिन नारियल का पानी पीने से भी हम लोग का शरीर अच्छा रहता है, इससे काफ़ी लाभदायक है। ठीक है, तरबूज गर्मी के दिन में आप ये सब सेवन कर सकते हैं और इसमें खूब पानी मिलता है। ठीक है, खीरा जैसे फल भी पानी के स्रोत हैं। ठीक है, प्यास कम लगेगा। आगे देखिए, मतलब जल का पूर्ति यहाँ से हो जाएगा आपका। जल का परीक्षण देखिए, क्रियाकलाप 4। एक टमाटर को लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। क्या आपके हाथ गीले होते हैं? ऐसा कौन कौन से फल या सब्जी हैं जिसको काटने, छीलने और मसलने से पानी की उपस्थिति का अनुभव होता है? ऐसे फलों या सब्जियों की सूची बनाइए। तो आप लोग इसको अपना नोटबुक में इसका सूची आप लोग तैयार कर सकते हैं, सोच के आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, नीचे देखिए टमाटर को काटते हुए चित्र दिखाया गया है। कटे टमाटर से हाथ गीला होना, ठीक है, यानी कि उसमें पानी है ना। उपयुक्त परीक्षण के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को लेकर विभिन्न पोषक की उपस्थिति की जांच कर सकते हैं। आइए निम्नांकित सारणी से इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सारणी 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थों का परीक्षण यहाँ पे किया गया है। देखिए सारणी, खाद्य पदार्थ मंड, प्रोटीन वसा। यहाँ पे देखिए आलू, आलू में क्या मिलता है? मंड, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। दाल में देखिए क्या मिलता है? प्रोटीन। मूंगफली, मूंगफली जो चिड़िया बादाम है उस पर क्या मिलता है? देखिए वसा, वसा यानी कि यहाँ पे आपको तेल, ये भी एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत है। सूखा नारियल, सूखा नारियल, सूखा नारियल से भी आपको वसा मिलेगा। सेब का टुकड़ा प्रोटीन, उबला अंडा प्रोटीन, ठीक है, और सरगुंजा, अरंडी, महुआ, सरसों का बीज, इससे वसा लोग को मिलेगा। इसके अतिरिक्त विटामिन तथा खनिज लवण भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इनकी अल्प मात्रा की ही शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हमको ये कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो खूब भात खाएं, या फिर प्रोटीन चाहिए तो पूरा एकदम दाल को ही खाली पीते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है, बोलते हैं, सोचते हैं कि इसका कमी है तो खूब ले लो, तो ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ को अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो भी वो आपको नुकसान करेगा। ठीक है, तो इसका लिमिट जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने थोड़ा थोड़ा आपको हर चीज़ को खाना है, हर चीज़ का सेवन करना है। इसके बाद है आप बताइए, इसके लिए आप लोग का अलग से फिर वीडियो बनेगा, उसमें आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए चित्र, यहाँ पे शकरकंद, आलू, चावल, कोहड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। यहाँ पे देखिए ये जो आपको B1 में जो दिख रहा है, चना, जितना भी दाल संबंधित है, मटर वगैरह, ये सभी प्रोटीन है का स्रोत है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मांस, मछली, दूध, अंडा, ये सभी इससे प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए C1 और C2 में कि बीज का भी उपयोग कर सकते हैं। वसा, ठीक है, जितना भी तेल होता है, माने जितना भी हम लोग का सरसों हो गया या इसके अलावा तीसी, जो भी मतलब है, कुसुम या फिर माने तेल जिससे निकलता है, वो सभी वसा का स्रोत होता है। ठीक है, और इधर आपका जैसे
मछली, अंडा, घी, दूध, मक्खन, ये सभी से भी हम लोग को वसा मिलता है, क्योंकि दूध से हम लोग का घी निकलता है, ठीक है। तो ये आपका वसा, और मछली से भी तेल निकलता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको वसा प्राप्त होता है। वसा शरीर के लिए हम लोग का ज़रूरी होता है, इससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है। और ज़्यादा वसा का सेवन करने से क्या होता है, हमारे शरीर में चर्बी जम जाता है, और हम लोग इससे क्या होते हैं कि जल्दी थकते हैं, लेकिन हमारा शरीर कमज़ोर नहीं होता है। थक जाते हैं, पसीना आने लगता है, लेकिन कमज़ोर नहीं होता है। लेकिन जिसका शरीर दुबला पतला होगा वो थकेगा भी, और वो जल्दी ज़्यादा देर काम नहीं कर सकता है, वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, बीमार भी पड़ सकता है। यानी कि जो हार्ड लेबर करते हैं, ठीक है, मज़दूर का काम करते हैं, उनको ये वसा हर दिन लेना चाहिए। आगे देखिए, सारणी 1.2 पोषक तत्व एवं उसके कार्य। इसमें आप देखेंगे ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक साइड आपका है पोषक तत्व और दूसरा है कार्य, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये क्या, इसका कार्य क्या है, ऊर्जा देने वाला भोजन है ये। यानी कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग जैसे चावल आलू जो खाते हैं, और वसा तेल घी से हम लोग को ऊर्जा मिलता है, जिससे हम लोग काम करने का क्षमता बढ़ता है, ठीक है। प्रोटीन, उसके बाद हो गया प्रोटीन। प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन है, टूटे फूटे अंगों के मरम्मत में सहायक होता है। देखिए प्रोटीन खास तौर से छोटे बच्चों को जिनका शरीर बड़ा हो रहा है, ठीक है, आप लोग का, तो यहाँ आप लोग को डेली भोजन में प्रोटीन लेना है। कहने का मतलब दाल, पापड़, ये सब आप लोग को खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शरीर को बढ़ने के लिए ये सारा चीज़ चाहिए होता है। दाल, पापड़ के साथ साथ अंडा, मछली, मीट, ये सब होना चाहिए, ठीक है। और टूटे फूटे अंगों की मरम्मत, कहने का मतलब है कि हमारा शरीर जब बढ़ रहा होता है तो उसमें शरीर को बहुत सारा जिसका पूर्ति प्रोटीन से यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। नहीं तो देखिए आजकल लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन पाउडर को घोल के पीते हैं, खाते हैं, ठीक है। ये शरीर के लिए उतना अच्छा नहीं है। हालांकि लोग जल्दी अपना शरीर को क्या बोलते हैं, दिखाने के लिए लोगों को इसका सेवन करते हैं, जो कि उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये सही नहीं होता। आप खा पी के अगर यदि अपना शरीर बनाते हैं तो अच्छा है, इसमें भले थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन खा के ही अपना शरीर को बनाना चाहिए, ना कि प्रोटीन पाउडर लेके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको आगे विटामिन एवं खनिज लवण। तो देखिए विटामिन एवं खनिज लवण का कार्य क्या है, स्वस्थ रखने में सहायक बोल रहे हैं, रोगों से लड़ने में सहायक, ठीक है। ये देखिए विटामिन एवं खनिज लवण, ठीक है। तो ये जो है आपको स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं और रोगों से लड़ने में सहायक होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, और कुछ लोग बीमार नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं उनके पास विटामिन और खनिज खाने में का कमी है उनका, ठीक है, जिसके चलते उन लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं, ठीक है। और जो जिनको विटामिन शरीर में पर्याप्त मात्रा में मिल रहा होता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, ठीक है, सही खाना खाते हैं तो यहाँ पे ये आपका रोगों से लड़ने में सहायक होता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि सर्दी खांसी कुछ कुछ लोगों को बहुत जल्दी होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि जिसका शरीर कमज़ोर होगा उसको जल्दी सर्दी वगैरह लग जाता है, या कोई भी बीमारी पकड़ लेता है, ठीक है। लेकिन जिसका शरीर मजबूत होगा उसको मजबूत कहने का मतलब है अंदर से स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बाहर से दिखने से ही नहीं होता है, अंदर से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तो वो बीमार नहीं पड़ते हैं। रोक्षांश यानी कि रेशे, यहाँ पे देखिए ये रेशे का कार्य क्या है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक होते हैं, ठीक है। रेशे वाला फसल होता है जो पोषक तत्व है, ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायक होते हैं, ठीक है। जो भी गंदगी चला जाता है उसको वो निकालने का काम करता है। आगे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है जल, पानी, पोषकों को अवशोषित करने में सहायक, ठीक है। आइए इन तत्वों के पोषक स्रोतों की पहचान करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए विटामिन के प्रकार, सारणी 1.3 विटामिन के प्रकार, कार्य एवं अभावजन्य रोग व्याधियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विटामिन है, कार्य है उसका, फिर अभाव से रोग व्याधियाँ कहने का मतलब बीमारी, ठीक है, व्याधियाँ कहने का मतलब होता है बीमारी, ठीक है। तो देखिए विटामिन ए का कार्य क्या है, त्वचा एवं आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए, इससे आपका जो चमड़ी है वो सही रहेगा, ठीक है, बीमारियाँ जो खुजली वगैरह होता है, चर्म रोग, वो नहीं होता है। और आँखों को स्वस्थ रखता है, कहने का मतलब है कि आपका आँख सही रहेगा, आपको पावर नहीं चढ़ता है, ठीक है।
दृष्टिहीनता माने इसका अगर यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो दृष्टिहीनता, आपको कम दिखने लगेगा, ठीक है। क्षीणता, रतौंधी, रात को भी किसी-किसी को होता है कि चश्मा तो नहीं पहनते हैं, लेकिन रात होते ही वो लोग ठीक से देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए के लिए हम लोग को आम, पपीता, गाजर इस तरह के कुछ जो फल हैं उसको खाना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग को फिर ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। विटामिन बी की कमी से क्या-क्या होता है और इसका कार्य क्या है, देखिए। विटामिन बी हृदय एवं परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है, ठीक है। देखिए, हार्ट अटैक लोगों का बहुत हो रहा है आजकल, तो यहाँ पे विटामिन बी अगर आप अच्छा से लेते हैं तो हार्ट अटैक का भी समस्या थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। परिसंचरण तंत्र को स्वस्थ रखता है, ठीक है। जो हमारा जो सिरा है, ठीक है, ये सही रूप से काम करता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर यदि आपका सिरा में खून सही से पास नहीं करता है तो उससे भी आपको बहुत सारी तकलीफ हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन का आदान प्रदान होते रहता है पूरा शरीर में। तो ये विटामिन बी से आपको जैसे बेरी बीमारी हो सकता है, ठीक है। और विटामिन सी, देखिए विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायता करता है, ठीक है। विटामिन सी का स्रोत आपको घर में मिल जाएगा। सबसे पहला तो मिर्चा, ठीक है, नहीं तो फिर नींबू, आंवला, ठीक है। इस तरह का जो खट्टे फल हैं उससे आपको विटामिन सी मिलता है, संतरा वगैरह सबसे, ठीक है। इससे इसके अभाव से आपको स्कर्वी होगा, ठीक है। और सर्दी वगैरह भी ये सब आम बात है। विटामिन सी की कमी से आपको सर्दी हो सकता है। अगर आप विटामिन सी लेंगे तो सर्दी नहीं पकड़ता है जल्दी। उसके बाद देखिए विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है, ठीक है। देखिए विटामिन डी जो है आपको सबसे ज़्यादा जो है वो सूर्य का रोशनी से मिलता है, ठीक है। तो धूप में भी आपको सुबह-सुबह थोड़ा-सा धूप लगाना चाहिए शरीर को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, विटामिन डी से आपका हड्डी मजबूत होगा और हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है। तो इसके लिए आपको खास तौर से दूध का भी सेवन करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है जो हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, ठीक है, ताकि हड्डी मजबूत रहे और हड्डी में ये जो कहीं आपको दर्द ना हो या फिर कहीं आपको चोट-वोट लगता है तो फ्रैक्चर नहीं हो, ठीक है। और इसके अभाव से जो बीमारी होता है वो है रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स नामक बीमारी होता है विटामिन डी से। इसके बाद देखते हैं विटामिन ई त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है, ठीक है। विटामिन ई त्वचा और प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है और इसके अभाव से क्या होगा, त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है। तो ये भी आपको जानना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है बाद में। शुरू में लोगों को ये पता नहीं चलता, लेकिन एक समय के बाद इसका असर दिखता है तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद आता है विटामिन के। इसमें देखिए रक्त को थक्का जमने में सहायता करता है, ठीक है। रक्त में क्या है, रक्त नहीं जमता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपका अगर रक्त नहीं जमेगा, कहने का मतलब कहीं चोट लग गया और खून बहने लगा और वो खून बंद नहीं होता है, कहने का मतलब वो थक्का नहीं जम रहा है, रक्त नहीं जम रहा है, तो खून बहता ही रहेगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीमारी आपका विटामिन के की वजह से होता है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या खाने से विटामिन ए, बी, सी, डी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन ए अगर आप पाना चाहते हैं, जैसे कि आँखों के लिए जो बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपको सेवन करना है दूध, मछली का तेल, ठीक है, पपीता, गाजर, आम खाइए और आपकी आँख स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। सबका कुछ अलग तरह का गुण भी है, जैसे आम का कुछ विटामिन ए तो है, लेकिन इससे आपका शरीर थोड़ा-सा अलग टाइप का काम करेगा। फिर पपीता खाएँगे, यहाँ भी आपको ए मिलता है, लेकिन इसका भी असर कुछ अलग टाइप का होता है, ठीक है। कहने का मतलब आम और पपीता विटामिन ए तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग असर होगा, तो इसको हर तरह के लोग नहीं खा सकते हैं। कहने का मतलब है कि खाना चाहिए सबको, लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ों के लिए परहेज़ भी होता है, तो इसको भी जानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे फिर जानेंगे। तो यहाँ देखिए विटामिन बी का जो स्रोत है, वो है आपका मांस, गेहूँ, ठीक है, आटे का रोटी जो है या फिर इधर चावल, ठीक है। इससे आपको वसा, कार्बोहाइड्रेट ये सब मिलता है। उसके बाद विटामिन सी में देखिए आपका टमाटर खट्टा है ना, संतरा, अमरूद, मिर्चा, आंवला और नींबू, ये सारे चीज़ जो खट्टे पदार्थ हैं इससे आपको विटामिन सी मिलता है, ठीक है। उसके बाद डी देखिए, विटामिन डी दूध, मक्खन, मांस, अंडा, मछली और सूर्य का रोशनी, ठीक है, इससे आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। संतुलित आहार, देखिए संतुलित आहार मतलब हम लोग को किस तरह से खाना खाना चाहिए, है ना। माने उटपटांग जो खाते हैं उस तरह का नहीं होना चाहिए। संतुलित आहार में हम लोग कैसे खा सकते हैं, देखिए हमारे शरीर की वृद्धि वृद्धि यानी कि हमारा जो शरीर, जैसे आप लोग अभी बच्चे हैं तो आपका शरीर जो बढ़ रहा है, तो
इसके लिए आपको किस तरह से खाना चाहिए, है ना। और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना आवश्यक है। साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में रोक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, देखिए देखिए कहने का मतलब है कि आपको खाने में सभी तरह के विटामिन होना चाहिए, ए बी सी डी, ठीक है, और संतुलित होना चाहिए। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। जिसको जिस हिसाब से चाहिए वो उसको मिलना चाहिए, ठीक है। वो होगा संतुलित आहार। आहार की आवश्यकता देखिए उम्र के अनुसार बदलती भी रहती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि बच्चे एवं बड़ों के भोजन में अंतर होता है? क्या शारीरिक कार्यों के आधार पर भी संतुलित आहार निर्भर करता है? क्या एक मजदूर के लिए आवश्यक आहार एक ऐसे व्यक्ति से भिन्न होना चाहिए जो कार्यालय में बैठकर ही कार्य करते हैं? चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला देखिए यहाँ पे बच्चों और बड़ों के बारे में जो बोला है, तो बच्चों को जैसे कि प्रोटीन उसको होना चाहिए, ठीक है, तो ये ज़रूरी है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले ऐसा नहीं है। बड़ों का आहार भी थोड़ा ज़्यादा होगा, बड़ा है तो बड़ा शरीर है तो ज़्यादा उसका आहार भी होगा, ठीक है। और जो जिस तरह से काम करते हैं यहाँ पे देखिए मजदूर और जो बैठ के कार्यालय में बैठ के काम करते हैं इनका आहार में भी अंतर होगा। जो मजदूर है वो हार्ड वर्क करते हैं तो उसका खाना जो है एक बैठ के खाने वाला से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि उसको ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और यहीं पर गड़बड़ी होता है गांव के लोगों में कि वो हार्डवर्क मजदूर वाला काम तो खूब करते हैं लेकिन खाते बहुत कम हैं। जैसे कि माड़ भात खा रहे हैं तो माड़ भात ही खा रहे हैं, ठीक है, या फिर आलू जला के सिझा के खाते हैं, या फिर सुबह शाम खाली मूढ़ी खाते हैं, पानी पीते हैं। तो इससे आपको संतुलित आहार नहीं कर सकते, इससे आपको पोषक तत्व पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, आप बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको खाने पे भी ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब आप लोग सभी बच्चे अपने माँ पिताजी को भी इस तरह से समझाएंगे कि खाना जो है एक संतुलित ढंग से खाना चाहिए, जो आप लोग अभी ऊपर में आप लोग को बताएं, ठीक है। आइए अब एक भोजन पिरामिड बनाते हैं। बताइए हम क्या क्या खाते हैं, ठीक है। अपने उत्तर को इस प्रकार लिखिए कि आहारों का निम्न रूप से वर्गीकरण हो सके। बन गया भोजन पिरामिड, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आप चित्र देख रहे हैं, ये देखिए सबसे ऊपर क्या है, तेल, घी और मक्खन, ठीक है। उसके बाद इधर आपका दूध, दही, फिर मछली, अंडा, फिर सब्जी, फल, ठीक है। उसके बाद रोटी, चावल, ये आपका संतुलित आहार हो गया। मतलब ये सारा चीज़ होना चाहिए, रोटी, चावल, सब्जी, ठीक है। सलाद के रूप में आप ले सकते हैं फल को, और दूध, दही, अंडा, मछली। देखिए दही और मछली ये आपको एक साथ नहीं खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन कई बार पार्टी में दे देता है, लेकिन नहीं खाना चाहिए, ठीक है। बाकी सारा चीज़ ले सकते हैं आप, अंडा और मीट के साथ बाद में दही खा सकते हैं, इससे आपका खाना जल्दी हजम हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संतुलित आहार क्या है। सिर्फ भात नहीं खाना है, सिर्फ रोटी नहीं खाना है, ठीक है। कहने का मतलब रोटी भात के साथ सब्जी, दाल और दूध, दही, ये सब कुछ होना चाहिए। डेली आपको हो सकता है कि दूध दही नहीं मिल जाए, लेकिन उसका विकल्प में कुछ तो होगा जिससे आपको ABCD जो है, ठीक है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कुछ मिल जाए, ठीक है। अब देखिए रंग बिरंगे भोजन। बताइए कि तिरंगे में कौन कौन से रंग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तिरंगा में 3 रंग बोलते हैं लेकिन 4 रंग भी होता है, ठीक है। तो अब देखिए अब 3 रंगों से मिलते जुलते रंगों के खाद्य सामग्रियों की सूची बनाइए, ठीक है। सूची इस प्रकार का हो सकता है, देखिए केसरिया, ठीक है, जो हम लोग का झंडा में जिस तरह का कलर देखते हैं इसको नारंगी नहीं बोलते हैं, इसको केसरिया, ठीक है। लाल रंगों की खाद्य सामग्री को भी आप इसमें रख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका टमाटर, गाजर और सेब आएगा, ठीक है। उसके बाद सफ़ेद रंगों की खाद्य सामग्री, चावल, दूध, आलू, अंडा, ठीक है, ये हो गया सफ़ेद रंगों की खाद्य सामग्री। और हरे रंगों की खाद्य सामग्री में मटर, कद्दू, नेनुआ, पालक, ठीक है, जितने भी साग हैं। आगे देखिए हमारी भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थों का मिश्रण
होना चाहिए, ठीक है। रंग बिरंगे खाद्य पदार्थ होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें रंग लगा हुआ होना चाहिए, रंग बिरंग, ऐसा नहीं, रंग आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ये संतुलित आहार हैं जो स्वस्थ विकास तथा शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। आगे देखिए, पोषक तत्व को नष्ट होने से बचाने हेतु कुछ सावधानियाँ। छिलका उतारकर सब्जियों और फलों को धोने पर उनके कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब है कुछ भी, जैसे आलू हो या कोई सब्जी हो, उसको छिलका उतार के नहीं धोना चाहिए, उसको पहले ही धोने के बाद उसको छीलना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त सब्जियों को काटने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए, ठीक है। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण भी नष्ट हो सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब बार बार नहीं धोना है, एक बार धो लीजिए। भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग और बाद में उसे फेंक देने से भी कई प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि होती है। कहने का मतलब जैसे कि ख़ास तौर से हम लोग जो चावल बनाते हैं भात, ठीक है, तो उसका माड़ फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसमें कम चावल मैंने पानी डालिए जो भात में ही मैंने सूख जाए, ठीक है, उसको अलग से फेंकना नहीं पड़े। इस तरह से अगर डालते हैं, ठीक है, चावल का 2 भाग पानी, तो आपको माड़ अलग से फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। आगे है देखिए, इन्हें भी जानिए में लो सोडियम नमक आजकल बाज़ारों में उपलब्ध है। इनका भोजन में उपयोग उच्च रक्तचाप वाले रोगियों के लिए लाभदायक होता है, जिसका हाई बीपी होता है, ठीक है, उसको लो सोडियम वाला नमक खाना चाहिए, जिससे आपको घेंघा रोग भी नहीं हो सकता, उसको भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखिए, जंक फूड या फास्ट फूड, ठीक है, जिसको हम लोग अनहेल्दी फूड भी कह सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग के लिए, शरीर के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, बस खाली टेस्ट वो चटपटा होता है, जिसके चलते लोग लालच में खा लेते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आजकल मेले बाज़ार आदि में चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि मिलते हैं, जिन्हें हम चाव से खाते हैं, ठीक है, क्योंकि मज़ा आता है, चटपटा स्वाद। इसे फास्ट फूड के नाम से जानते हैं, परंतु क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं? आइए देखें कितना नमक है फास्ट फूड में, ठीक है। फास्ट फूड और नमक की मात्रा देखिए, चित्र अनुसार यहाँ पे देखते हैं। चाउमीन में देखिए 1.7 ग्राम, ठीक है। उसके बाद ब्रेड चॉप 0.5 ग्राम, पिज़्ज़ा 1 से 1.20 ग्राम, ठीक है। उसके बाद पाव भाजी 0.6 ग्राम, बर्गर में है 1 ग्राम, ठीक है। और इसका खास ये है कि ये सभी जो है खासतौर से मैदा से बने होते हैं, मैदा जल्दी हजम नहीं हो पाता है, ठीक है, तो ये आपको शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जो हार्ड वर्क करते हैं, यानी कि जो मजदूर जैसा काम करते हैं, वो लोग खा सकते हैं, ठीक है, वो इसको हजम कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हार्ड वर्क यानी कि फील्ड वर्क नहीं करते हैं, मैं घर से बाहर नहीं जाते हैं, उनको ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। खाना मतलब कभी कभार पार्टी में थोड़ा बहुत खा लिए हो सकता है, लेकिन अगर रेगुलर खाते हैं तो बीमार होने के लिए भी तैयार रहिए। फिर देखिए, अधिक नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, ठीक है, हाई बीपी जिसको बोलते हैं, तुरंत गुस्सा आ जाता है और उसको ब्रेन हेमरेज या उस तरह का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए सारणी 1.4 खनिज लवण के स्रोत, आयोडीन के स्रोत इधर देखिए, उसके बाद फास्फोरस के स्रोत, लौह के स्रोत, कैल्शियम के स्रोत, ठीक है। तो आयोडीन के स्रोत में यहाँ पे मछली केकड़ा, आयोडाइज्ड नमक, अदरक, समुद्री उत्पाद, ठीक है, समुद्र से जो भी मिलता है इससे आयोडीन की प्राप्ति होती है, ठीक है। आयोडीन से घेंघा यानी कि थायराइड, ठीक है, तो ये थायराइड से आपको बचाता है आयोडीन। तो देखिए यहाँ पे मछली आराम से खा लेते हैं, केकड़ा सब कोई को पसंद नहीं है, लेकिन इससे भी आपको आयोडीन मिलता है।
आयोडाइज नमक, ठीक है, खासतौर से रॉक सॉल्ट जो होते हैं, ठीक है, इससे आपको आयोडीन मिलता है। अदरक से मिलेगा। समुद्री उत्पाद, समुद्र का जो मछली होगा वो भी आयोडीन से भरपूर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फास्फोरस के स्रोत में, फास्फोरस जो ये आपको हड्डियों के लिए ज़्यादातर उपयोगी होता है। हड्डी में फास्फोरस की मात्रा होता है और फास्फोरस जो है उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप केला खाने से आपको फास्फोरस मिलेगा, दूध से मिलेगा, मिर्च से मिलेगा, फ्रेंच बीन, ठीक है, फ्रेंच बीन से भी मिलेगा। फ्रेंच बीन आप दिन में खाइए, रात को इसका सेवन थोड़ा कम ही करना चाहिए क्योंकि इसको हजम होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और बादाम से आप फास्फोरस की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लौह के स्रोत, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पालक, सेब, मड़ुआ, साबुत अनाज, यकृत, यकृत कहने का मतलब है कलेजा, ठीक है, खस्सी या मुर्गी का कलेजा खाते हैं तो इससे आपको लौह के प्राप्ति होगी। लौह कहने का मतलब लोहा जैसा नहीं, ठीक है, ये एक तत्व है, ठीक है, लौह तत्व। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम के स्रोत में देखिए कैल्शियम हड्डियों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। फास्फोरस से ये लगभग मिलता जुलता है। तो यहाँ पे देखिए दूध हो गया, अंडा हो गया, ठीक है, अंडा, मूली, सलगम, केला, यानी कि जो भी ये वाइट सफ़ेद कलर का है ना ये सब, तो यहाँ से आपको ये कैल्शियम देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चित्र में देखते हैं, ये जो आप चित्र देख रहे हैं इससे आपको आयोडीन की प्राप्ति होती है। ये अदरक हो गया, केकड़ा हो गया, ठीक है, दही, मछली, झींगा मछली, और इधर देखिए दूध, केला, मिर्ची, ये गेहूँ और चावल, ये सबसे आपको फास्फोरस की प्राप्ति होगी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे आपको मिल सकता है। और लौह की प्राप्ति के लिए देखिए यहाँ पे साग खाइए, सेव, मांस, ठीक है, साबुत, मड़वा, ये सब, ठीक है। और उसी तरह से इधर आपका कैल्शियम के स्रोत में दूध, अंडा ये खाना चाहिए। खासतौर से बच्चों को ये हर दिन मिलना चाहिए, ठीक है। दूध तो डेली ही पीना चाहिए और अंडा भी आप सप्ताह में 2-3 दिन खा सकते हैं आराम से। केला हर दिन खाइए, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में हर दिन लेना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे नीचे में देखिए, अब बताइए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा है कि आजकल बाज़ार की मांग को पूरा करने के लिए केला, आम आदि फलों को कार्बाइड, रासायनिक पदार्थ है, से पकाया जाता है। क्या इस तरह के पके फल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं? कारण बताइए, ठीक है। तो देखिए बाज़ार में हम लोग जो समय से पहले पका हुआ फल देखते हैं तो ये जो है कच्चा को पकाते हैं कार्बाइड डाल के, एक तरह का रासायनिक पदार्थ मिलता है। तो इसका सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। और अगर यदि खाते भी हैं तो हम लोग को उस फल को पानी में कम से कम आधा घंटा डुबा के रखना चाहिए, फिर उसके बाद उसको धो के खाना चाहिए। आगे देखिए, इन्हें भी जानिए। झारखंड राज्य के साग सब्जियों के पोषक मूल्य एवं उसके औषधीय उपयोग वाले पौधों की सूची बनाएं, ठीक है। तो देखिए ये साग जो है हम लोग का बहुत तरह का मिलता है गांव घर में भी, ठीक है। एक जो सब जगह लगभग देखने को मिलता है वो है सूजना, मुनगा। इसमें लगभग 400 तरह का आपका बीमारी का इलाज होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा एक दवा भी कह सकते हैं सूजना जो है, ठीक है। इसका साग का सेवन करना चाहिए और कुछ लोगों को नहीं भी खाना पड़ता है, तो वो सब हम लोग आगे फिर जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोग खाते हैं, खेतों में भी बहुत सारा साग मिल जाता है जिसको लगाना नहीं पड़ता, खुद से मिल जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आपने भोजन में पोषक तत्वों का शरीर के लिए महत्व को जान लिया है। अब बताइए, यदि इनमें कोई पोषक तत्व शरीर को ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा? जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुपोषण का शिकार ये आदमी का पूरा एकदम शरीर का हड्डी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बच्चा को भी आप देख सकते हैं, पेट तो निकल गया है बड़ा सा, लेकिन एकदम इसका भी हड्डी दिख रहा है, माथा बड़ा हो गया, लेकिन पूरा हाथ पाँव सब जैसा तैसा हो गया। कुपोषण कहने का मतलब है कि इसको संतुलित आहार नहीं मिला, ठीक है। या हो सकता है कि सुबह शाम खाली वही मूढ़ी या फिर सुबह शाम खाली भात ही खा रहा होगा और किसी तरह से जिंदा है, ठीक है। इसको संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण इस तरह से शरीर कमज़ोर हो जाता है और रोग ग्रसित हो जाता है, सूखा रोग से ग्रसित रोगी।
ठीक है, ये पहला जो दिखा। उसके बाद और ये बच्चा जो है क्वासियोरकर रोग से पीड़ित है। ठीक है, तो ये सब कुपोषण के कारण ही ये सारा बीमारी होता है। आगे देखिए सूखा रोग। ठीक है, सूखा रोग क्या है? देखिए सूखा रोग कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो शहर में लोग मोटे होते हैं और कोई कुपोषण से अगर यदि पतला हो जाए तो उसको जीरो फिगर बोलते हैं। शरीर नॉर्मल साइज में होना चाहिए। ठीक है, और देखिए आगे है क्वासियोरकर। ठीक है, जो ये बच्चे को जो बीमारी है ये क्यों होता है? देखिए यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चों में वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, प्रोटीन जैसे बोले कि दाल बच्चों को मिलना ज़रूरी है। ठीक है, और मांस वगैरह, एवं पेट फूल जाता है। ठीक है, आगे देखिए रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने लगता है। ठीक है, रात को कम दिखता है, दिन को दिखाई देता है लेकिन रात को नहीं दिखता है, कम दिखने लगता है। उसके बाद घेंघा रोग देखिए यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, गर्दन जो है बड़ा सा हो के फूल गया है। ठीक है, और इसका इलाज आयोडीन से होता है या फिर इसको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है, बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है ये माँ के साथ साथ बच्चे को भी हो सकता है, जन्म से हो सकता है, तो उसको भी थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए बच्चे का भी। अगर यदि बच्चे में थायराइड होगा तो वो मानसिक विकलांग हो जाएगा, मंदबुद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यदि उसका सही टाइम पे इलाज हो जाए तो बच्चा को इस तरह का कोई बीमारी नहीं हो सकता है, नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है देखिए एनीमिया रोग। एनीमिया ये खास तौर से लड़कियों में देखा जाता है, पाया जाता है। लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर शरीर कई रोगों से ग्रस्त हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब देखिए यहाँ पे भी शरीर क्या होता है कि मोटा तगड़ा तो दिखता है लेकिन खून की कमी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए साग सब्जी खूब खाना चाहिए लड़कियों को खास तौर से। उसके बाद देखिए अस्थि और दांत क्षय। ठीक है, अस्थि एक तरह से हड्डी को ही कहते हैं, तो ये दांत भी एक तरह का हड्डी है। ठीक है, कैल्शियम से ये बना होता है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इसका क्षय हुआ। ठीक है, कितना ख़राब, देखिए सारा दांत एकदम सड़ के ख़त्म हो चुका है। तो ये कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसीलिए आपको दूध हर दिन पीना चाहिए। कैल्शियम और भी जो मिलता है, कैल्शियम के स्रोत जो भी हैं वो सभी का सेवन करना चाहिए। ठीक है, इससे हड्डी मजबूत रहेगा, दांत मजबूत रहेगा। ठीक है, बुढ़ापे तक ये अच्छा रहेगा। अगला है देखिए पोषक तत्वों की अधिकता। देखिए जहाँ पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं वहीं इसकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है। ये आप लोग को जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप पोषक तत्व जो हैं कम मात्रा में लेते हैं तो भी आपका शरीर कमज़ोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। ठीक है, और अगर यदि हिसाब से ज़्यादा खा लेते हैं तो भी उसका नुकसान आपको मोटापा के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अधिक वसा युक्त भोजन मोटापा का कारण बनती है और यह समस्त बीमारियों की जड़ है। ठीक है, मोटापा समस्त बीमारी मतलब हर तरह की बीमारी आपको यहाँ पर घेर लेगा अगर यदि आप मोटापा का शिकार हो गए तो। आगे देखिए अब अपनी जानकारियों को सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ पे देखिए पहला है रोग लक्षण कमी। ठीक है, सूखा रोग, क्वासियोरकर, रतौंधी, घेंघा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग इसको भर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब बताइए आप आयोडाइज्ड नमक में आयोडीन की उपस्थिति का पता कैसे लगाएंगे। ये सब आप लोग को अलग वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूषित भोजन। देखिए ये जो चित्र देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये क्या है? एक दुकान का भोजन है। सिंगाड़ा, पकौड़ी, आलू चॉप, जलेबी खुले में रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आके मक्खियाँ बैठेंगी और इसको दूषित कर देगी। ठीक है, ये मक्खियाँ गंदी जगहों पर भी बैठती हैं और अपने साथ
सूक्ष्म जीवों को लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देती हैं। खुली भोज्य सामग्रियों पर धूल भी जम जाती है। बासी खाना भी खाने योग्य नहीं होता है, यह भी दूषित हो जाता है यदि रेफ्रिजरेटर आदि में ना रखा जाए। ठीक है, रेफ्रिजरेटर क्या है? फ्रिज। ठीक है, अगर रेफ्रिजरेटर में खाना रहेगा तो ठंडा रहेगा तो उतना जल्दी वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन खुला में वो गर्म हो गया वो सड़ने लगता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा रेफ्रिजरेटर का भी हम लोग को नहीं खाना चाहिए, वो भी धीरे धीरे ख़राब हो ही जाता है, कई दिनों तक रखा हुआ नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार आगे देखिए, इस पाठ में हमने यह जानने का प्रयास किया कि भोजन का पौष्टिक होना जरूरी है, भले ही विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में विविधता हो, परंतु इनमें पोषक तत्वों का वितरण सामान्य होता है। हमें हर क्षेत्र विशेष के आहार का आनंद लेना चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि हमारा यहाँ जो बनता है धुसका छिलका रोटी यही अच्छा है, ऐसा बात नहीं है। बाहर की जगहों में भी जो खाया जाता है वहाँ भी वो चीज़ अच्छा हो सकता है। तो ये देखिए, खान पान जो है मौसम के हिसाब से भी होता है। ठीक है, बसा वाला चीज़ ठंडे जगह के लोग आराम से खा सकते हैं, गर्म वाले जगहों में वसा का सेवन हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, ठंडे जगह में वसा नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सीधा सीधा जम जाएगा और गर्म जगह में वो निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए इन्हें भी जानिए। विश्व संस्कृति उत्सव में रांची के नामकुम प्रखंड के 2 किसानों खुदीराम मुंडा एवं जूलियस तिग्गा को प्रतिष्ठित श्रेष्ठ कृषि साधक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड रसायन मुक्त जैविक खेती में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। जैविक खेती के बारे में आपने बड़े बुजुर्गों से पता कीजिए। ठीक है, जैविक खेती क्या है? इसमें कोई खाद नहीं लगता है, जो सड़ा गला पदार्थ होता है उसी के माध्यम से खाद तैयार करते हैं। ठीक है, केचुआ खाद वगैरह बनाते हैं और उसी का इस्तेमाल से हम लोग फसल को उगाते हैं और जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, आगे देखिए, हमने सीखा हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त रुक्षांश और जल भी भोजन के आवश्यक अंग हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में सम्मिलित रहते हैं। हमारे शरीर में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से विशिष्ट रोग या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, ये क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।